नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल आज एक बार फिर सुर्खियों में है। पिछले कुछ दिनों पश्चिम बंगाल की सियासत में अभिषेक बनर्जी का नाम बहुत जोर शोर से उछल रहा था और उसकी वजह थी कि जब वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे अमित शाह, तो उन्होंने भी कहा कि ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, वो सिर्फ ये चाहती हैं कि उनके भतीजा आगे बढ़े और एक ही मकसद है कि किसी भी तरह उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी किसी तरह सत्ता के सिंहासन पर पहुंचे और पश्चिम बंगाल में उसकी ताजपोशी हो सके। अब एक बार फिर अभिषेक बनर्जी सुर्खियों में है। याद दिला दें, जब अमित शाह ने ये कहा था कि अभिषेक बनर्जी को सीएम बनाने की कोशिश में जुटी है ममता बनर्जी, उस वक्त ममता बनर्जी ने चैलेंज भी दिया था कि अगर दम है तो बीजेपी और खुद अमित शाह अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़के दिखाएं और उन्हें हरा के दिखाएं। और उसके 2 ही दिन बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में असर दिखाई दे रहा है। अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सीबीआई का समन जारी हुआ है। रुजिरा बनर्जी नाम है उनकी पत्नी का और उसके बाद से रुजिरा बनर्जी भी सुर्खियों में है कि आखिर क्यों उन्हें सीबीआई का समन जारी हुआ और कौन है रुजिरा बनर्जी। हम आपको बताते हैं, कोल थेफ्ट मामले में रुजिरा बनर्जी को समन जारी हुआ है और इसकी जो पूरी नींव रखी है इसकी 2019 में ही रख दी गई थी, जब कस्टम विभाग ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। और इसका शक शुबा वहाँ से शुरू हुआ जब अभिषेक बनर्जी ने एफिडेविट दायर किया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी जो है वो सैलरीड है, पर वो सैलरी कहाँ से आती है, क्या जॉब करती है, इसका कोई डिटेल अभिषेक बनर्जी नहीं दे पाए थे अपने एफिडेविट में। उसके बाद से जो धीरे धीरे सिलसिला बढ़ा तो आगे बढ़ता गया और अब शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हैं रुजिरा, संपन्न परिवार से हैं, लेकिन राजनीति में आने से पहले तक उनका जीवन बेहद निजी था। जो पुराने लोग हैं, टीएमसी के पुराने विधायक हैं, उनके मुताबिक रुजिरा बेहद ही साधारण सी एक लड़की थी, जैसी आम लड़कियां होती हैं। बिजनेस फैमिली से आती थी तो थोड़ा सा रुतबा था उनके अंदर, लेकिन सियासी सुर्खियों में बने रहने का, सियासी कार्यक्रमों में बने रहने का कोई शौक नहीं था उनको। वो रैलियों से दूर रहा करती थी, सभाओं से दूर रहा करती थी, लेकिन चूंकि अभिषेक बनर्जी की पत्नी थी इसीलिए वो एक लाइमलाइट उनको मिली हुई थी। बेहद प्यारी लव स्टोरी थी दोनों की। अभिषेक और रुजिरा कॉलेज फ्रेंड्स थे, कॉलेज के समय से एक दूसरे को जानते थे, आपस में मिलना जुलना हुआ, दोनों में प्यार हुआ, बात शादी तक पहुंची। लेकिन ममता बनर्जी के कुछ रिजर्वेशंस थे इस शादी के खिलाफ। वो नहीं चाहती थी कि रुजिरा उनके घर की बहू बने, पर कुछ टीएमसी के पुराने विधायकों का ये भी दावा है कि ममता की दिली ख्वाहिश थी कि उनकी बहू पश्चिम बंगाल से ही बिलोंग करती हो। लेकिन अभिषेक की पसंद तो रुजिरा थी। अभिषेक अपनी बुआ से अपनी जिद पर अड़े रहे, रुजिरा भी अपने प्यार पर कायम रही और फिर आखिरकार फरवरी 2012 में वो दिन आया जब दोनों की शादी हो गई, दोनों शादी के बंधन में बंध गए। रुजिरा उस वक्त भी सियासत से दूर ही रहती थी, लेकिन टीएमसी के विधायक उनके घर की जन्मदिन की पार्टियां ज़रूर याद करते हैं और उनका ये कहना है कि जब भी किसी के बर्थडे की पार्टी रुजिरा ने दी तो वो बेहद शानदार हुआ करती थी, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता था। तो अब जब रुजिरा सीबीआई के शिकंजे में फंस चुकी है तो ये सब बातें वापस निकल कर आ रही हैं और अब सवाल हो रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी कि ममता रुजिरा को बहू के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती थी। क्या वो एंटिसिपेट कर चुकी थी कि ऐसा कोई दिन ज़रूर आएगा सियासत में जब एन चुनाव के वक्त उन्हें ऐसा कुछ मुश्किल फेस करनी पड़ सकती है। नमस्कार।